रेडिएशन का असर ज्यादा हो गया। राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। देख ले अब्दुल्ला, तेरा कांग्रेस पार्टी का नेता पप्पू कल बिहार गया था। बिहार में जाके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहा था। उससे ये करवा दूंगा, उसको ये करना चाहिए था, वो ये करेगा। ये कोई तमीज है प्रधानमंत्री से बात करने की? प्रधानमंत्री तो छोड़, उम्र का ख्याल कर रहा था। कितने बड़े हैं मोदी जी पप्पू से। योगेश मियां, अब देखो ये जो तमीज से बात करने की बात है, ये जो मान सम्मान लेने देने की बात होती है ना, ये तुम सनातनियों का काम है। और वो ठहरा बाहर वाली का नचनिया का लौंडा। तुम्हें भी तमीज नहीं है बात करने की। अरे हम तो पहले ही कह रहे हैं, ये तमीज की बातें तुम्हारी होती है सनातनियों की। मान सम्मान कैसे लेना है, कैसे देना है, ये तुम सनातनियों का काम है, हम ये फिर टुल्लों का नहीं। हाँ, वो भी हमारी बिरादरी का ही है। मैं हर रोज की तरह सुबह उठकर भगवान की पूजा कर ही रहा था, तभी मुझे भारत सरकार से एक मैसेज मिला। वो मुझे पाकिस्तान की मां का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 पेप्सोडेंट के लिए पाकिस्तान भेजना चाहते थे। बॉर्डर क्रॉस करके मैं पाकिस्तान पहुंचा और जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की। इमरान भाई, मैं इंडिया से आया हूँ। मोदी जी ने मुझे आपकी तकलीफ कम करने के लिए भेजा है। मैंने सुना है मुनीर नियाजी आपको बहुत तकलीफ देता है। मोदी जी ने आपके लिए वैसलीन भेजा है। वहाँ से निकलकर मैं कराची की सड़कों पे पहुंचा, जहाँ पे न नारे लगाए जा रहे थे। मैंने भी नारे लगाए, हर हर अल्लाह की, अल्लाहू अकबर। एजेंट मियां खलीफा से मुझे उनके ठिकानों के बारे में पता चला। वहां पहुंचकर मैंने जो सुना उससे मेरे कान फट गए। हेलो, कोड नेम पप्पू पेलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में घुसकर आटा दाल चावल चुराना चाहती है। आई रिपीट, आटा दाल चावल चुराना चाहती है। मैंने शहबाज शरीफ और मुनीर नियाजी को भी बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे या तो विन है या लन है, या तो विन है या लन है। जी यही कह रहे थे वो। इनको शायद मेरे बारे में पता चल चुका है। ओवर एंड आउट। मैं चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन मैंने युद्ध चुना और उनकी आर्म्ड फोर्सेस को मैंने तबाह कर दिया। भारत माता की जय दोस्तों। ये तुर्की जैसा देश भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब हम मार्बल तुर्की का नहीं उदयपुर का लगाएंगे, जब हम सेब तुर्की का नहीं हिमाचल का खाएंगे, तो ये तुर्की जैसे झुनझुने तुरंत औकात में आ जाएंगे। आप दोनों के चाह देने से तुर्की औकात में आ जाएगा? अरे क्या तुर्की बाइकाट किए। इसके जैसे नमक हराम देश में ज्यादा हो गए हैं। सिर्फ हम दोनों नहीं, इस बॉयकट तुर्की में पूरा देश एक साथ खड़ा है। तो अभी तो बुकिंग में 60% की गिरावट आ गई है और टिकट कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी आ गई है। बे मतलब का बाइकाट एगो मालदीव का बाइकाट करने से औकात में आ गया तो का सब आ जाएगा? सब मालदीवे है। 2023 में तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को राहत पे राहत पहुंचा रहा था, और आज तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है। हम पाकिस्तान के साथ ही कह रहा है। और भारत में रहने वाले ये, भारत में खाने वाले ये आज बाइकट तुर्की भी नहीं कह पा रहे हैं। भैया इन दोनों में ज्यादा नमक हराम कौन है? हॉस्टल को खाली करवाकर सर आपसे बहुत उम्मीद है। आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से आप सबके सॉरी सर। मुझे भारत की एक चीज
ऐसे ऐसे हरामियों की मदद करते हैं जो बाद में जाके हम ही पे मुंह देते हैं। 2023 में तुर्की में भूकंप आया था। भारत हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ है बोल के बाजू से निकल जाता, लेकिन नहीं। इन भारत ने क्या किया, ऑपरेशन दोस्ती के तहत तुर्की में डॉक्टर भेजे, दवाइयाँ भेजी, खाने पीने का सामान भेजा, पूरा घर संसार लुटा दिया। लेकिन तुर्की हरामी ने क्या किया, भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, पैसे दिए, उन ड्रोन की वजह से हमारे कुछ सिविलियंस मरे और करो मदद। लेकिन तुर्की भूल गया हम भारतीय है जनाब, दोस्त के लिए जान देते हैं, दुश्मन का जान के साथ जान भी ले लेते हैं। भारतीयों ने तुर्की को भिखमंगा बनाने की प्लानिंग जोरों शोरों से शुरू की है। पुणे और दिल्ली के व्यापारियों ने तुर्की से सेब लेना बंद कर दिया है। इससे तुर्की को बस 1000 करोड़ का नुकसान होगा। जेयूनी ने तुर्की के साथ जो हाल ही में एग्रीमेंट किया था वो तोड़ दिया है। हमारी ट्रैवल कंपनीज ने तुर्की को बॉयकॉट किया, उनकी एयरलाइंस को बॉयकॉट किया। भारतीय टूरिस्ट ने होटल की बुकिंग और तुर्की के टिकट कैंसिल किए हैं, जिससे तुर्की का बस 1-2 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसके बाद तुर्की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके भारतीयों से भीख मांगी, भारतीयों आओ ना हमारे देश। भारतीयों ने बोला ना, तुकते तुम पे, जाओ और करो पाकिस्तानियों की मदद। तुर्की की तरह ही अजरबैजान के साथ भी इंडिया ने यही किया है। तो अब तीनों दोस्त देश तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान लाइन से भीख मांगेंगे और लोग भारत से पंगा। वैसे तुर्की वालों कटोरा है ना, नहीं है तो पाकिस्तान से मांग लो, उन चटोरों के पास बहुत कटोरे हैं। प्रोफेशनल भिखारी है ना, सालों से भीख मांगते हैं। जय श्री राम। अब्दुल, बड़े दुख की बात है, नेहरू ने देश बनाया, मोदी ने बर्बाद कर दिया। हैं? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? चुकुटी काटो, चुकुटी काटो। ओ योगेश भैया, फिर से कहना, फिर से कहना। नेहरू ने देश बनाया, मोदी ने बर्बाद कर दिया। ये बात योगेश मियां समझ गए तुम, अब सही कह रहे हो, बर्बाद कर दिया मोदी ने भारत को। अबे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बेस्ट मोमेंट जो मुझे इस मैच का लगा, एक्सपेक्टेशन ये देखे है कि हमारे अगर हम हारे हैं, देखो हम हारे हैं, ये हकीकत है, दुख दर्द सबको है, मगर यहाँ से क्या सीखना है, चैंपियंस टीम में क्या करती है, चैंपियंस माइंडसेट क्या होता है। हमने हमेशा ये कहा है कि हमसे सीखना है, इस टाइम यही दुख है सबको है, मगर नेक्स्ट टाइम हमने चैंपियन बनना है, ठीक है ना गाइस। अभी सर ऐसे हमने सर नीचे नहीं रखना, दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन। तो माशाल्लाह ये बरेली के फखरू हैं। एक दिन पहले इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाला, पाकिस्तान आर्मी हयो हयो, साथ में गाना गाया कि हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं। जिसके बाद ऑपरेशन लंगरा के तहत ये पकड़े गए और फिर उसी पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलने लगे। लेकिन इस बार इनके जज्बे वो वाले नहीं थे जो पहले वाले पोस्ट में थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। वैसे तो कहने के लिए इनकी ये सजा ठीक है, क्योंकि इतना भी कोई स्टेट जल्दी एक्शन नहीं लेता जितना यूपी में इन जैसे लोगों पे, पाकिस्तान प्रेमियों पे एक्शन हो जाता है। लेकिन असली खुशी तो जनता को तभी होगी जब इस प्रकार के पाकिस्तान प्रेमियों को कुछ भी ना करके, एक तमाचा भी ना मार करके, खाली इन्हें पाकिस्तान का परमानेंट टिकट थमा दे सरकार, भारत की नागरिकता रद्द कर दे सरकार, वोट देने का भारत में अधिकार समाप्त कर दे। क्योंकि इस तरीके की सजा देने से क्या इन्हें भारत प्रेम हो जाएगा? वो तो होने से रहा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मजा नहीं आ रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी इस हालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ होती है। जमा काली लेके खुद पहुंचा करा कफनों पर राली लेके।